Myself, Bina Palasia, nursing tutor of Index Medical College. Today, my topic is drugs in obstetrics. This drug we are using in times of labor. This drug we are using in pregnancy. We discussed in this topic, or this topic was this drugs in obstetric. We are discussed about what drug we are doing in pregnancy, which amount we are doing in pregnancy, or what is contraindicated or which not indicated in the pregnancy, time of pregnancy. Starting with the introduction. Drug use in obstetric have a high impact on the outcome of both mother and baby. जो ड्रग अपन यूज़ करते हैं इन ड्यूरिंग ऑफ प्रेगनेंसी, वो इम्पेक्ट करता है काय पे, बोथ पे बोले तो मम्मी में भी और बेबी में, मदर में भी और बेबी पे ये इम्पेक्ट करते हैं। और जो ड्रग्स रहते हैं यूज़ द फर्स्ट टाइमेस्टर, अपन इनको कब यूज़ करते हैं, फर्स्ट टाइमेस्टर, जब पहली प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट टाइमेस्टर स्टार्ट होता है तब अपन इस ड्रग को यूज़ करते हैं। और वो क्या करते हैं, कैन प्रोड्यूस अ कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। वो जो ड्रग अपन यूज़ कर रहे हैं उसमें वो कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन कराते हैं। एंड द पीरियड ऑफ द जेस्टेशनल, और ये क्या कराते हैं, पीरियड ऑफ जेस्टेशनल रिस्क फ्रॉम द 3rd to एलिवेटेड वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ये जो 3rd रहते हैं ना, एलिवेटेड वीक ऑफ प्रेगनेंसी, तब अपन इसको यूज़ करते हैं। और ये क्या रहते हैं, रिस्क के फॉर्म में 3rd एलिवेटेड वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में। ड्यूरिंग सेकेंड वो जब रहता है ड्यूरिंग 2nd and 3rd टाइमेस्टर के टाइम पे अपन जो ड्रग यूज़ कर रहे हैं कैन भी इफ़ेक्ट करता है काय पे, इफ़ेक्ट द ग्रोथ एंड फंक्शनल डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। जब अपन 2nd टाइमेस्टर के टाइम पे जब अपन ड्रग यूज़ करते हैं तो ये किस पे अफेक्ट करता है, ग्रोथ एंड फंक्शनल डेवलपमेंट ऑफ द फीटस का जो फंक्शनल डेवलपमेंट रहते हैं, ग्रो करने की जो पावर रहती है फीटस में, जो भी न्यूट्रिशन और इनका प्रोडक्शन होता है उसके फंक्शनल को ये डेवलपमेंट, जो भी डेवलप करने की जो भी चीज़ें रहती है उस पर ये फीटस के अफेक्ट करता है जब बेबी जो रहता है मदर के वूम में रहता है तब। और दे कैन बी हैव अ टॉक्सिक इफ़ेक्ट ऑल्सो, ये टॉक्सिक इफ़ेक्ट भी करते हैं ड्रग, ये पॉइजन का काम भी करते हैं, बेबी पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे भी इफ़ेक्ट करते हैं और फिटस टिश्यू पे भी, जो बेबी के जो टिश्यूज़ रहते हैं, सेल्स रहते हैं, उन पे भी ये जो 2nd and 3rd टाइमेस्टर के आम पे ये ड्रग अफेक्ट करते हैं टू द ग्रोथ एंड फंक्शनल डेवलपमेंट, फिज़िकल ग्रोथ में, मेंटल ग्रोथ में और फंक्शनल ग्रोथ में। ये क्या करते हैं, 2nd and 3rd टाइमेस्टर में ये ड्रग बेबी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से वो ड्रग है जो अपन यूज़ करते हैं इन प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे लिस्ट ऑफ ड्रग होती है कि इतनी ड्रग है, इतने अमाउंट में इनका ये इंडिकेशन है और इतने टाइम में अपन को इस मदर को देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो ड्रग दी जाती है, 2nd ट्राइमेस्टर में और 3rd ट्राइमेस्टर में जो ड्रग दी जाती है, उनके कारण बेबी को क्या क्या अफेक्ट करता है, उन सब कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अपन ये क्या रहता है, ड्रग यूज़ करते हैं इन प्रेगनेंसी के टाइम में और प्रेग्नेंट वुमेन के टाइम पे। ठीक है, और इसकी एक लिस्ट होती है इन ड्रग्स की। तो अपन इस ड्रग की जो लिस्ट है उसको भी अपन डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। फर्स्ट ड्रग जो रहती है वो क्या रहती है, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड क्या रहता है, टैबलेट के फॉर्म में भी आता है और इंजेक्टेड फॉर्म में भी आता है। फॉलिक एसिड मेनली अपन मदर को देते हैं जिसमें जिनको एनीमिक कंडीशन रहती है या जिनके बॉडी में ब्लड की मात्रा कम होती है, उन पे मतलब उनको अपन फॉलिक एसिड देते हैं। आयरन एनीमिया की कमी को इंडिकेट करता है। एनीमिया की कमी के कारण अपन कैल्शियम
जो कैल्शियम की जो टैबलेट होती है वो अपन प्रेगनेंसी के टाइम पे जो मदर्स की जो बोन रहती है उनमें बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, पेन होने लगता है कमर में। उसको अपन प्रिवेंट करने के लिए अपन उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन कैल्शियम के टैबलेट देते हैं ताकि बोन स्ट्रॉन्ग हो और उनको ज़्यादा बैक पेन ना हो, क्योंकि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है ना उन्हें बैक पेन की बहुत ज़्यादा समस्या होती है, हाथ पेन करता है, सर दर्द करता है, बॉडी में वीकनेस होती है। दैट्स वाई वी प्रोवाइडिंग अ प्रेग्नेंट वुमेन विद द कैल्शियम टैबलेट्स एंड ऑल्सो फॉर्म ऑफ इंजेक्शन ऑल्सो। और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग रहती है। कुछ कुछ जो मदर्स रहती है जिनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है, जिनमें फैट मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और कुछ कुछ फीमेल्स ऐसी भी होती है जिनको हाइपरटेंसिव की प्रॉब्लम होती है। और जिन फीमेल को मतलब हाइपरटेंसिव की प्रॉब्लम होती है उनको अपन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देते हैं ताकि प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर मदर का बीपी इंक्रीज़ हो जाता है तो उस बीपी को अपन मेंटेन रखने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का यूज़ करते हैं। ओके, जो डायूरेटिक्स होती है, डायूरेटिक ड्रग्स वी आर ऑल्सो यूजिंग विद द मेंटेन अ कंडीशन ऑफ प्रेग्नेंट लेडी। ठीक है, स्टार्टिंग विद द फॉलिक एसिड। जो फॉलिक एसिड जो टैबलेट होती है ये टैबलेट के भी फॉर्म में होती है और इंजेक्शन के भी फॉर्म में होती है। मेनली अपन जो फॉलिक एसिड जो होती है वो अपन टैबलेट के फॉर्म में यूज़ करते हैं इन अ प्रेग्नेंट वुमेन के उसमें। इंजेक्शन फॉर्म में ये 10 ml की वायल रहती है। 10 ml की वायल रहती है जो 5 mg/ml कंटेन करती है विथ 1.5% ऑफ बेंजोइन एल्कोहल। क्या कंटेन करती है ये? बेंजोइन एल्कोहल को ये कंटेन करती है इन इंजेक्शन फॉर्म में। और जो टैबलेट रहती है, टैबलेट ये 0.1 mg की टैबलेट होती है और 0.8 mg की टैबलेट होती है। कितने फॉर्म में होती है टैबलेट? ये 2 में होती है, 0.4 mg एंड 0.8 mg। और अपन 1 mg की टैबलेट 1 mg की भी टैबलेट होती है इसमें। ठीक है, इसका एक्शन क्या रहता है? इसका एक्शन रहता है ये स्टिमुलेट करती है नॉर्मल इरेथ्रोपोइसिन को एंड प्रोटीन को एंड सिंथेसिस करती है। ठीक है, जो फॉलिक एसिड टैबलेट रहती है वो स्टिमुलेट करती है नॉर्मल इरेथ्रोपोइसिन को एंड न्यूक्लियोप्रोटीन एंड सिंथेसिस करती है। अब आयरन ये उसको आयरन का जो अनदर नेम रहता है ये क्या रहता है? फ्यूरस फ्यूमरेट भी अपन इसको कहते हैं। और इसका प्रिपरेशन करते हैं अपन कैसे? तो ईच 100 mg की जो रहती है गोली उसको अपन प्रोवाइड करते हैं 33 mg में। ठीक है, फॉर द एलिमेंटल आयरन भी अपन इसको कहते हैं। टैबलेट जो रहती है वो 19 mg की रहती है, 200 mg की रहती है, 300 mg, 325 एंड 340। जो टैबलेट रहती है ये इन 5 फॉर्म में अपन को अलग अलग मतलब mg में अपन को मिल जाती है इन मार्केट में। इन लोकल मेडिकल स्टोर पे भी अपन को इतने टाइप में ये आयरन फॉलिक एसिड के टैबलेट मिलती है। और इसका जो एक्शन रहता है ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है एलिमेंट्स। ये एलिमेंट प्रोवाइड करता है कि आयरन के इन अ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। और इसमें ऐसे एसेंशियल कंपोनेंट्स रहते हैं जो कि हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का काम करते हैं। इसमें एलिमेंट्स जो रहते हैं ना आयरन के, वो अपने प्रेग्नेंट लेडी जो रहती है उनमें आयरन की कमी हो जाती है, उसको बढ़ाने का काम कौन करते हैं? ये आयरन की जो टैबलेट होती है वो इंक्रीज़ करने का काम करती है। देन कैल्शियम सिट्रेट जो रहती है ना, कैल्शियम सिट्रेट अपन उसका प्रिपरेशन करते हैं। ईच टैबलेट जो एक टैबलेट है वो क्या कंटेन कर रही है?
221 mg। एक टैबलेट कितना कंटेन कर रही है? 220 mg एक टैबलेट कंटेन कर रही है इन 10.6 MCQ में ऑफ द एलिमेंट्स कैल्शियम। वो कौन कौन से रहते हैं? सब क्या रहते हैं? एलिमेंट्स ऑफ कैल्शियम। और ये टैबलेट के फॉर्म में क्या रहती है? 250 mg की टैबलेट रहती है कैल्शियम की और 500 mg की टैबलेट थी। 500 की जो टैबलेट रहती है मेनली वी आर यूजिंग इन ऑर्थोपेड में अपन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। वाई वी आर यूजिंग फॉर द स्ट्रॉन्गनेस ऑफ द बोन। अगर बोन स्ट्रॉन्ग रहेगी तो मदर स्ट्रॉन्ग रहेगी, और अगर मदर स्ट्रॉन्ग रहेगी तो वो हेल्थी बेबी पैदा करेगी। ठीक है, तो मदर्स की बोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनकी बोन में जो भी पेन को रिड्यूस करने के लिए, और उनको अधिकतर मतलब ज़्यादा अगर कोई कंडीशन उनकी है, अगर बैक पेन और उनको अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन उसको कैल्शियम से उनकी बोन को अपन स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसका एक्शन क्या रहता है? ये रिप्लेस करती है कैल्शियम को एंड मेंटेन करती है कैल्शियम लेवल को। ये जो रिप्लेस मतलब जो पुराना कैल्शियम रहता है उसको रिप्लेस करती है नए कैल्शियम से। और ये सब कहाँ होता है? बोन्स में। इंडिकेशन क्या रहता है? ये सप्लीमेंट के रूप में ही अपन को इसको मदर केस में यूज़ करना है, ना कि इंजेक्टेबल फॉर्म में अपन को इसको यूज़ करना है। वी आर यूजिंग इन अ कैल्शियम इन अ सप्लीमेंट्री फॉर्म में। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ओबेसिटिक मदर रहती है, जिनको अधिकतर उसकी फैट की और इन सब की प्रॉब्लम होती है, उनको हाइपरटेंशन की दिक्कत अधिकतर देखने को मिलती है अपन को। तो अपन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग उन्हीं में यूज़ करते हैं जिनको हाइपरटेंसिव की प्रॉब्लम होती है। तो हियर आर द चॉइस, अपने पास चॉइस ऑफ ड्रग्स है कि किस ड्रग को मतलब किस दिक्कत के लिए अपन को कब यूज़ करना है। तो हियर आर द चॉइस ऑफ ड्रग गिवन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो अपन को कौन कौन से ड्रग्स है जिनको अपन को प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर को यूज़ करना है इन अ प्रेग्नेंट वुमेन्स में, ये सूटेबल है कि नहीं है, ये बच्चे के लिए ठीक है कि नहीं है, ये अपन को किस कंडीशन में मदर को देना है, इन सब कंडीशन को ध्यान रखते हुए अपन क्या करेंगे? अपन यूज़ करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को। एक फॉर्म में एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग नहीं होती है, ये मतलब बहुत सारे फॉर्म में होती है। कोई कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है, अल्फ़ा एंड बीटा ब्लॉकर्स होती है, वेसोडाइलेटर होती है। इस फॉर्म में अपन इसको यूज़ करेंगे। तो अपन इसमें 4 ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ड्रग जो है वो अल्फ़ा एंड बीटा ब्लॉकर्स है। ये क्या करती है? अल्फ़ा को भी ब्लॉक करती है और बीटा, दोनों अल्फ़ा एंड बीटा ब्लॉकर होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? लेबेटालोल एंड हाइड्रोक्लोराइड एंड लेबेटालोल। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होती है नेफिडिफिन, वी ऑल नो। अल्फ़ा ब्लॉकर्स होती है मिथाइल डोपा, ओके। और वेसोडाइलेटर होती है हाइड्रोलाइज एंड हाइड्रोक्लोराइड वेसोडाइलेटर। कितनी हो गई? अल्फ़ा एंड बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, अल्फ़ा ब्लॉकर एंड वेसोडाइलेटर। ठीक है, ये सब क्या है? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है। नेफिडिफिन जो टैबलेट होती है, अपन इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो नेफिडिफिन 2 फॉर्म में आती है। वन फॉर्म इज़ कैप्सूल के भी फॉर्म में आती है और टैबलेट के फॉर्म में भी आती है नेफिडिफिन, है ना। तो कैप्सूल के फॉर्म में ये 10 mg की एक कैप्सूल आती है कि नेफिडिफिन की, और 20 mg की भी कैप्सूल आती है 2 फॉर्म में, 10 एंड 20 mg। और जो टैबलेट रहती है इसकी, वो 20 mg की टैबलेट रहती है और 30 mg की टैबलेट रहती है, 60 mg की और 19 mg की। ठीक है, इतने फॉर्म में अपन को टैबलेट मिल जाती है। इसका एक्शन होता है थ्रू द इनहिबिट कैल्शियम आयरन रिफ्लेक्स अक्रॉस द कार्डियक एंड स्मूथ मसल सेल। जो भी रिफ्लेक्स हुआ है का कैल्शियम का एंड आयरन का, है ना, थ्रू द इनहिबिट ऑफ कैल्शियम एंड आयरन रिफ्लेक्स, कैल्शियम के थ्रू और आयरन के थ्रू जो फिर रिफ्लेक्स क्रॉस हुआ है कार्डियक में और स्मूथ मसल सेल में, उसको डिक्रीजिंग
डिक्रीज करता है, डिक्रीजिंग कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ ऑक्सीजन डिमांड एंड ऑल्सो डायलेटेड आर्टरी एंड एट्रियोसिस। ये आर्टरी को और आर्ट्रियोसिस को डायलेट करने का काम करता है। ओके, कौन? नेफेडिफिन। मिथाइलोडोपा भी 2 फॉर्म में आती है, टैबलेट के फॉर्म में भी रहती है और इंजेक्टेबल के फॉर्म में भी रहती है। तो मिथाइलोडोपा का अपन प्रिपरेशन कैसे करेंगे? तो टैबलेट में 215 mg एंड 500 की टैबलेट के फॉर्म में ये मिथाइलोडोपा अपन को मिलती है, और इंजेक्शन में 15 mg पर ml। ठीक है, 15 mg पर अपन इसको यूज़ करते हैं। एक्शन क्या क्या होता है इसका? तो ये इनहिबिट करती है सेंट्रल विसोमोटर एंड सेंट्रल डिसेंडिंग, इनहिबिट द सेंट्रल विसोमोटर एंड सेंट्रल डिसेंडिंग sympathetic outflow to the heart, kidney and the peripheral vasculature। क्या करता है? इनहिबिट करता है सेंट्रल वेसोमोटर को और सेंट्रल डिसेंडिंग सिंपैथेटिक को। ओके, और जो हाइड्रोलाइज एंड हाइड्रोक्लोराइड जो रहते हैं, ये भी इंजेक्शन के फॉर्म में और टैबलेट के फॉर्म में अपन इसको प्रिपेयर करते हैं। इंजेक्शन के फॉर्म में ये 20 mg पर ml इन 1 ml में ये कंटेन करता है, क्या है ना, हाइड्रोक्लोराइड को। और टैबलेट के फॉर्म में ये 10 mg 25 ग्राम 15 mg 100 mg के फॉर्म में इसको अपन क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। एक्शन क्या क्या रहता है इसका? तो डायरेक्ट एक्टिंग रहता है, पेरिफेरल वैसोडाइलेट कराता है, रिलैक्स करता है आर्टेरियल स्मूथ मसल को। ये डायरेक्ट एड करता है, ठीक है, पेरिफेरल में, और वैसोडाइलेटेशन कराता है अपने आर्टेरियल एंड स्मूथ मसल्स को। जो मसल्स जो रहती है ना अपनी बॉडी में, मसल जो रहती है अपने हार्ट में, है ना, आर्टरी और स्मूथ मसल को वैसोडाइलेटेशन कराता रहता है। ओके, और इसका इंडिकेशन क्या है? तो अपन इसको कब देंगे? हाइपरटेंशन। जैसे एज आई टोल्ड यू कि अपन हाइपरटेंशन, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग अपन जिसकी बात कर रहे हैं वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में जो हाइपरटेंशन में अपन इसको मेनली यूज़ करते हैं हाइड्रोक्लोराइड को। सीवियर एसेंशियल हाइपरटेंशन में भी अपन इसको हाइड्रोक्लोराइड को और हाइड्रोलाइजिंग को अपन यूज़ करते हैं। ओके, सीवियर एसेंशियल हाइपरटेंशन में और हाइपरटेंशन में इसका इंडिकेशन होता है। और फूसामाइड का अदर नेम अपन इसको लेसिक्स भी बोलते हैं। तो अपन इसको 10 mg पर ml कंटेन करने वाली इसको एक वाइल रहती है, और ये टैबलेट के फॉर्म में जैसे कि 20 mg 40 mg 80 mg और 500 mg के फॉर्म में ये टैबलेट प्लस इंजेक्टेबल दोनों फॉर्म में मिलती है अपन को, क्या, फूसामाइड। और इसका एक्शन रहता है, ये भी क्या करता है? इनहिबिट करता है सोडियम क्लो और क्लोराइड को। दो जो सिस्टम रहते हैं उसको इनहिबिट करता है, अलग अलग करता है, और रीएब्जॉर्प्शन करता है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल ट्यूबल्स को। ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन करता है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल ट्यूबल को। एंड लूप ऑफ हेनाल, लूप जो रहते हैं ना उनको, लूप ऑफ हेनाल्स को। इंडिकेशन क्या क्या रहता है? तो ये एक्यूट पल्मोनरी एडिमा, जो थोड़ा सा एडिमा हो जाता है अपने कहाँ पे, पल्मोनरी, जो पल्मोनरी वेन्स जो रहती है उसमें जो एक्यूट मतलब एडिमा फॉर्म हो जाता है, तो उसको कम उसमें अपन इसको यूज़ करते हैं फूसामाइड को। एडिमा अगर हो गया उसमें यूज़ करेंगे अगर, और हाइपरटेंशन की अगर किसी को दिक्कत है तो अपन फूसामाइड का यूज़ करते हैं। ओके, क्या क्या इंडिकेशन है इसके? तो एक्यूट पल्मोनरी एडिमा और हाइपरटेंशन 3 इंडिकेशन होता है। और ये इनहिबिट किसको करता है? सोडियम को और क्लोराइड को। रीअब्जॉर्प्शन करता है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल ट्यूबल को और लूप ऑफ हेनाल्स को। ठीक है, अब अपन डायूरेटिक्स की बात कर लेते हैं। जो डायूरेटिक्स रहते हैं, तो डायूरेटिक आर यूज़, अपन उनको भी यूज़ करते हैं डायूरेटिक्स को
तो डायरेटिक्स आर द यूज इन द फॉलोइंग कंडीशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, PIH है ना, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन विद द मेसिव एडिमा। तो डायरेटिक्स को अपन यूज़ करते हैं जब प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन हो जाता है, तब विद द मेसिव एडिमा, एडिमा का भी फॉर्म हो जाता है, तब अपन इसको डायरेटिक्स को अपन यूज़ करते हैं। एक्लेम्शिया का अगर कोई पेशेंट है जिसको सीज़र की दिक्कत है, मतलब 1 डे बिफोर मदर जो रहती है वो सीज़र की कंडीशन फेस करती रहती है, तब अपन एक्लेम्शिया की कंडीशन में, या पल्मोनरी एडिमा है, पल्मोनरी एडिमा मतलब कि जो पल्मोनरी वेन्स है ना, उसमें एडिमा का फॉर्म हो जाना, पल्मोनरी एडिमा में अपन डायरेटिक्स का यूज़ करते हैं। सीवियर एनीमिया में, जब मदर सीवियर एनीमिक है, जिसमें ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी है, तो अपन क्या करेंगे, सीवियर एनीमिया में इन अ प्रेगनेंसी विद द हार्ट फेलियर। ठीक है, अगर किसी मदर का ऑलरेडी हार्ट फेलियर हो चुका है, 1 अटैक उसको पहले आ चुका है, या वो सीवियर एनीमिक है, तब अपन उसमें ये डायरेटिक जो ड्रग्स है उनका यूज़ करेंगे। पीरियड ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर किसी पेशेंट का पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो चुका है फिर भी वो सीवियर एनीमिक है, तब भी अपन उसमें यूज़ करेंगे। और एज इन एजेंट ऑफ द सर्टेन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, और एजेंट है तब भी। ठीक है, आइसोसुप्राइन, हाइड्रोकोर्टिकोइड एंड डुओडिलाइन। ठीक है, तो अपन इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो ये 2 फॉर्म में आती है, ऑल्सो टैबलेट के फॉर्म में और इंजेक्शन के फॉर्म में, 2 फॉर्म में अपन को मिल जाती है। ठीक है, 10 mg टैबलेट के फॉर्म में ये कंटेन करती है, एंड 10 mg पर ml ये इंजेक्शन के फॉर्म में भी कंटेन करती है। ठीक है, तो इसका एक्शन क्या करेगा, तो ये एक्ट करेगी डायरेक्टली इन द वस्कुलर स्मूथ मसल, जो अपनी वेसल्स की जो स्मूथ मसल्स रहती है ना, डायरेटिक मेनली उस पर इफेक्ट करता है। ठीक है, और जिसके कारण कॉज क्या होता है, कार्डिक स्टिमुलेशन भी होता है, यूट्राइन रिलैक्सेशन भी होती है, एंड थॉस कॉजिंग रिलैक्सिंग इन वेन एंड आर्टरीज एंड मेकिंग देम वाइडर, और ये क्या करेगा, उन सबको वाइडर बनाएगा। ठीक है, टू इंक्रीज द ब्लड फ्लो, ताकि जो ब्लड फ्लो है जो धीरे धीरे स्लो मतलब हो रहा है, उसको ये क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा उसके अमाउंट को फ्लो होने के टू द सर्टेन पार्ट ऑफ द बॉडी। कुछ कुछ जो पार्ट रहते हैं जैसे हार्ट में, वेन्स में, आर्टरीज में, वेन्यूज़ में, उनमें जो ये डायरेटिक्स रहेगा ना, आइसोसुप्राइन, हाइड्रोकोर्टिकोइड जो रहेगा, ये अपने जो ब्लड में, मतलब कि अपने जो हार्ट में ब्लड का फ्लो को इंक्रीज़ कर देगा, ताकि जो सर्टेन पार्ट है उसमें ब्लड जो रुक गया है वहाँ पे अच्छे से क्या हो सके, अप्लाई हो सके वो ब्लड, ताकि अपना हार्ट क्या कर सके, पंप करे अच्छे से, हेल्थी हार्ट, टॉप बीपी और ये सब कुछ मेंटेन रहे। इसके लिए अपन ये आइसोसुप्राइन हाइड्रोकोर्टिकोइड अपन इसको देंगे। ओके, इंडिकेशन क्या क्या है, अपन को किन कंडीशन में अब ये हाइड्रोकोर्टिको नहीं देना है, तो प्रिवेंट करेंगे अपन प्रीटर्म। अगर प्रीटर्म है, फर्स्ट टाइम अगर किसी को बच्चा होने वाला है, प्रीटर्म अगर लेबर है, तब अपन इसको क्या करेंगे, दे सकते हैं, तब अपन इसको दे सकते हैं। इनहिबिट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, अगर किसी मदर को यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसको यूरिन पास आउट करने में दिक्कत है, तब अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से क्या, प्रिवेंट प्रीटर्म लेबर एंड इनहिबिट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, 2 चीज़ों में अपन इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हुए ना, हो गया ये वाला। Here we is talking about the टॉक्सोसाइटिक एजेंट। जो टॉक्सोसाइटिक एजेंट जो रहते हैं, दिस ड्रग
कैन इनिबिट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ये जो ड्रग रहते हैं वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इनिबिट करते हैं, कम करते हैं। एंड यूज्ड प्रोलॉन्गड विद द प्रेगनेंसी, और अपन इनको प्रेगनेंसी के टाइम पे भी यूज़ करते हैं इन अ वुमन हु इज़ डेवलप प्रीमेच्योर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। जिसको प्रीमेच्योर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसको भी अपन क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। ठीक है। prolonged the pregnancy in a woman who develop premature uterine contraction in the addition of putting them। ठीक है। टू एब्सोल्यूट बेड रेस्ट, अपन क्या प्रोवाइड करेंगे उसको, बेड रेस्ट प्रोवाइड करेंगे। एंड सेडेटिंग, जो भी सेडेटिंग ड्रग्स वगैरह रहती वो प्रोवाइड करेंगे। टॉक्सोलाइटिक ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेट इन अ अटेम्प्ट द इनिबिट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, अपन इनिबिट करेंगे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को। ओके, हियर आर द ड्रग यूज आर आइसोसुप्रिंट हाइड्रोक्लोराइड एंड रेट्रोड्रिंग हाइड्रोक्लोराइड। अपन 2 टाइप में अपन ड्रग यूज करेंगे। ठीक है। आइसोसुप्राइन हाइड्रोक्लोराइड एंड रेट्रोड्राइन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है। और रेट्रोड्राइन हाइड्रोक्लोराइड एंड यूट्रोपाथ। ठीक है। प्रिपरेशन करेंगे अपन इंजेक्शन इन 5 ml एम्प्यूल इन 10 ml एंड 15 mg पर एम्प्यूल अपन इसको यूज़ करेंगे इन अ फॉर्म ऑफ टैबलेट इन 10 mg। ठीक है। और अपन क्या करेंगे, इसका एक्शन रहेगा कि ये एक्ट करेगा डायरेक्टली ऑन द वस्कुलर एंड स्मूथ मसल्स। जो वस्कुलर और स्मूथ मसल्स रहेगी उस पर ये डायरेक्टली अफेक्ट करेगा, कॉज करेगा कार्डियक स्टिमुलेशन को एंड यूरिन रिलैक्सेशन को। ठीक है। तो ये इन चीज़ों पे क्या करेगा, एक्ट करेगा। एंड वस्कुलर एंड स्मूथ मसल पे इसके कॉजेस रहेंगे कार्डियक स्टिमुलेशन करने के एंड यूट्राइन रिलैक्सेशन करने के। इसके इंडिकेशन क्या क्या होंगे, तो ये प्रिवेंट करेगा प्रीटर्म लेबर को। प्रीटर्म लेबर में जो भी दिक्कत होने वाली है उसमें इसको ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। ओके। इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होगा, तो इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो गए हाइपर सेंसिटिविटी, एक्लेम्शिया, है ना। हाइपर सेंसिटिविटी, अपन ये जिस ड्रग के बारे में टॉक कर रहे हैं वो यही है कि ये हाइपरटेंसिव ड्रग है। पर किसी पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी है, किसी मतलब ड्रग से दिक्कत है या फिर कुछ और भी है, उसमें अपन ये ड्रग यूज़ करेंगे हाइड्रोक्लोराइड को। एक्लेम्शिया में अगर उसको सीज़र की प्रॉब्लम है, सीज़र उसको आते रहते हैं, तब अपन इसको यूज़ करेंगे, है ना। हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है, तब अपन इसको यूज़ करेंगे। एंड डिजीनेस, डिसएरेथमिया की प्रॉब्लम में अपन इसको यूज़ करेंगे। ठीक है। हाइड्रोक्लोराइड। ऑक्सीटॉक्सिक जो ड्रग्स जो रहते हैं उस ड्रग को अपन हैव द पावर, उनमें क्या रहती है, पावर रहती है टू एक्साइट कॉन्ट्रैक्शन। ये कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं ऑक्सीटॉक्सिक ड्रग जो रहते हैं वो इन द यूट्राइन मसल्स में। ठीक है। मसल जो रहती है यूट्राइन मसल्स, उसमें ऑक्सीटॉक्सिन क्या करते हैं, एक्साइट करते हैं कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने का अमंग अ लार्ज नंबर ऑफ ड्रग। क्या रहता है, लार्ज नंबर ऑफ ड्रग में ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को एक्साइट करने का काम करते हैं। दिस ग्रुप इज़ अ वन दैट आर द इम्पोर्टेंट एंड द एक्सटेंसिवली यूज। क्या है, ये इम्पोर्टेंट है और एक्सटेंसिवली यूज़ होने वाला ड्रग है। ऑक्सीटॉक्सिन जो रहता है ये एर्गोट डेरिवेटिव्स रहता है और प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी होता है। ठीक है। तो कौन कौन से ड्रग है जो अपन यूज़ करते हैं ना टाइम ऑफ लेबर में, तो ड्रग यूज इन अ लेबर, हियर आर द ड्रग यूज इन द लेबर के टाइम पे जब मदर बेबी को बर्थ देने वाले होती है, तब कौन कौन से ऐसे ड्रग है जिनको अपन को यूज़ करना है इन अ मेल। ऑक्सीटोसिक,
ऑक्सीटॉक्सिक ड्रग्स यूज़ करेंगे, एनाल्जेसिक यूज़ करेंगे, एंटीकन्वल्सेंट एंड एंटीकोगुलेंट। देयर आर 4 टाइप ऑफ ड्रग यूजिंग इन द टाइम ऑफ लेबर। अपन वन बाय वन हर ड्रग को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करते जाएंगे, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन जो होता है, ऑक्सीटोसिन इज़ अ एक्टोपेप्टाइड। क्या करता है, एक्टोपेप्टाइड करता है, सिंथेसाइज करता है ना हाइपोथैलेमस एंड द स्टोर्ड इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। ये एक्टोपेप्टाइड होता है, ये एक्टोपेप्टाइड होता है, सिंथेसाइज भी करता है हाइपोथैलेमस को एंड द स्टोर हो जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाके ये स्टोर भी हो जाता है, ठीक है। इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे अपन, तो सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन क्या करता है, अवेलेबल होता है इन अ पेरेंटल यूज़, ठीक है। इसको अपन पेरेंटल भी दे सकते हैं, पेरेंटल यूज़ भी कर सकते हैं, ओके। स्नाइटोक्नियोन जो रहती है 5 यूनिट पर ml अपन इसको देते हैं इन एम्प्यूल्स, और ये एम्प्यूल्स के फॉर्म में 1 ml एम्प्यूल्स इन 1 ml के फॉर्म में ये होती है। पिक्टोसिन जो रहती है वो 10 यूनिट पर ml अपन को पाई जाती है। पिक्टोसिन 10 यूनिट पर ml इन एम्प्यूल्स के फॉर्म में 0.5 ml, है ना, कितना 0.5 ml इन एम्प्यूल्स फॉर्म। स्नाइटोमेट्राइन अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्नाइटोक्नियोन इन अ 5 यूनिट इन एगोमेंटाइन इन 0.5 mg, क्या कॉम्बिनेशन में रहते हैं, ठीक है। ऑक्सीटोसिन नेजल सॉल्यूशन रहता है 40 यूनिट्स पर ml, ठीक है। एक्शन क्या क्या रहता है इसका, तो ये एक्ट करता है डायरेक्ट एंड द मायोफिब्रिल्स प्रोडक्टिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में स्टिमुलेट करता है मिल्क इंजेक्शन बाय द ब्रेस्ट। ये एक्ट करता है डायरेक्टली इन अ मायोफिब्रिल्स में। एर्गोट डेरिवेटिव्स, ये क्या करता है, एर्गोट एल्कलॉइड्स आर द अदर नेचुरल और सेमी सिंथेटिक्स होते हैं, ठीक है। इसका प्रिपरेशन करते हैं अपन एर्गोमेट्राइन 0.25 mg इन 0.5 mg के फॉर्म में अपन को मिलता है। एम्प्यूल्स के उसमें ये 0.5 to 1 mg, ठीक है, 0.5 to 1 mg के फॉर्म में अपन को ये मिलता है। मेटार्जिन में 0.2 mg एम्प्यूल्स एंड 0.5 mg एंड 1 mg इन टैबलेट्स, ठीक है। स्नाइटोमेट्राइन एनगोमेट्राइन इन 0.5 mg पर स्नाइट्रोक्नियोन 5.0 यूनिट्स इन एम्प्यूल्स, ठीक है। स्नाइटोमेट्राइन Prostaglandin are the synthesized from one of the essential fatty acid। ये क्या करता है, वन ऑफ essential fatty acid होता है जो कि एरिचोडोनिक एसिड है ना, एरिचोडोनिक एसिड विच इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द बॉडी। और ये क्या करता है, एक ये सिंथेसाइजिंग रहता है, मतलब मिलने वाला एक ऐसा ड्रग रहता है जो असेंटियल फैटी एसिड में क्या होता है, सिंथेसाइज होता है, मिल जाता है। और ये एरिकोड्रोनिक एसिड और क्या फॉर्म करता है, एरिकोडोनिक एसिड। और ये कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरी बॉडी में, है ना, पूरी बॉडी में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इन द फीमेल के केस में ऐसा होता है कि दिस इज़ आइडेंटिफाई इन द नेचुरल फ्लूइड। और अपन इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो मैच्योरेशन के टाइम पे जो फ्लूइड निकलता है उसके थ्रू, एंडोमेट्रियम डेसिडुआ है ना, और एमनियोटिक मेम्ब्रेन के थ्रू अपन इसको क्या कर सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। एनार्जेसिक क्या होती है, तो वो ये एक टाइप की ड्रग होती है ना, जिसको अपन सर्वाइकल स्पोमलाइटिक करने के लिए अपन इसको यूज़ करते हैं। प्रिपरेशन करते हैं 1 इंजेक्शन 1 एम्प्यूल 8 mg पर ml कंटेन करता है, ठीक है। इसका एक्शन क्या होता है, तो इट इज़ अ बोथ सेंट्रल, ये अपन
सेंट्रल में भी यूज़ करते हैं और पेरिफेरल एंटी मस्कुनेटिक एजेंट के थ्रू भी अपन इसको यूज़ करते हैं, बोथ सेंट्रल और पेरिफेरल, है ना। विच आर द कॉम्पिटेटिव इनहिबिट करता है इलेक्ट्रोक्लोराइड को और मिसकैरेनेटिक रिसेप्टर्स को। क्या करता है? विच इज़ द कॉम्पिटिव इनहिबिट्स करता है एसाइटिल क्लोराइड को इन अ मेस्किनाइनिक रिसेप्टर में। ठीक है। इंडिकेशन क्या क्या होता है? तो सर्वाइकल डायलिटेशन करता है इन अ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में, सिम्टोमेटिक रिलीफ कराता है ऑफ जीआई ट्रैक्ट एंड यूरिक कॉलिक। ठीक है। क्या करता है? ये सर्वाइकल डायलिटेशन कराता है इन अ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। एनाल्जेसिक, जो भी डायलिटेशन नहीं हो पाता है सर्विस का, उसको डायलिटेशन का काम कौन करता है? एनाल्जेसिक। क्या काम करता है? सर्वाइकल डायलिटेशन का काम करता है। सिम्टोमेटिक रिलीफ कराता है जीआई ट्रैक्ट का एंड यूरिक एसिड का। ठीक है। ये जीआई ट्रैक्ट और यूरिक एसिड का सिम्टोमेटिक रिलीफ कराता है। ट्रामाडोल और हाइड्रोक्लोराइड जो इंजेक्शन रहते हैं, इंजेक्शन 1 एम्प्यूल इन 15 mg का इंजेक्शन रहता है, उसको अपन टैबलेट फॉर्म में यूज़ करते हैं इन अ 15 mg, 100 mg एंड 200 mg। इंजेक्शन फॉर्म में 1 एम्प्यूल रहता है 15 mg का, टैबलेट फॉर्म में 15, 100 एंड 200 mg के ये सब रहते हैं। ठीक है। एक्शन क्या रहता है? बाइंड टू ओपोइड। ये ओपोइड को क्या करता है? बाइंड करता है रिसेप्टर को और इनहिबिट करता है रीअपटेक ऑफ द नोरोफेनोफेरिन एंड सेरोटोनिन। बाइंड करता है ओपोइड रिसेप्टर्स को। ठीक है। इंडिकेशन क्या क्या होते हैं इसमें? तो मॉडरेट टू मॉडरेटली सीवियर पेन। ठीक है। मॉडरेट से लेके मॉडरेटली, हाई से लेके जो लो तक जो पेन रहता है उसके लिए अपन ट्रामाडोल, मतलब मॉडरेट मतलब नॉर्मल पेन से लेके हाई पेन में अपन ट्रामाडोल का यूज़ करते हैं प्रेग्नेंट वुमन में। और ये सेफ़ रहता है जब अपन ड्यूरिंग लेबर के टाइम पे अगर मदर को दे रहे हैं। इट इज़ अ डज नॉट कॉज, ये कॉज नहीं करता है डिप्रेशन को, फीटल रिस्पिरेटर सेंटर को और हैंड सेफ ऑफ द बेबी की सेफ्टी को इसको ये अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है। कौन? ट्रामाडोल इंजेक्शन। कोगुलेंट, तो कोगुलेंट क्या होते हैं? तो विटामिन के जो होता है वो एंटी कोगुलेंट ड्रग रहता है जिसको अपन यूज़ करते हैं और इसका अनदर नेम होता है फाइटोनोइडिन भी इसका अनदर नेम होता है। एट बर्थ के टाइम पे अपन न्यूबॉर्न डज नॉट हैव अ बैक्टीरिया इन द कोलन। जब बच्चा बर्थ होता है तब उसके कोलन में कोई भी बैक्टीरिया नहीं होता है। द नेसेसरी फॉर द सिंथेसाइजिंग फैट सोलेबल विटामिन के, और इसको सिंथेसाइज करने के लिए अपन क्या करते हैं? फैट सोलेबल जो विटामिन के का इंजेक्शन रहता है वो फैट सोलेबल विटामिन होता है, तो अपन को सिंथेसाइज करने के लिए विटामिन के का अपन इंजेक्शन देते हैं। देयरफॉर न्यूबॉर्न हैव अ डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। जो न्यूबॉर्न रहती है उसमें प्रोथ्रोम्बिन का लेवल डिक्रीज होता है ना ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 to 8 days ऑफ लाइफ, में। ठीक है। प्रिपरेशन कैसे करेंगे? तो इंजेक्शन 2 ml वाइल 2 mg पर ml कंटेन करता है। क्या 2 ml की वाइल रहती है, 2 mg उसमें रहता है सॉल्यूशन और ये पर ml कंटेन करता है। ठीक है। एसिटोमोर्फिन एंड पैरासीटामोल। एसिटोमोर्फिन को अपन क्या बोलते हैं? पैरासीटामोल भी बोलते हैं। ठीक है। टैबलेट 80 mg की टैबलेट रहती है, 116 mg की रहती है और 15 mg की होती है। ठीक है। सप्लीमेंट्री अपन इसमें यूज़ करेंगे 18 mg का, 120 mg का और ओरल सॉल्यूशन में 60 ml पर ml
एंड 80 mg पर अपन इसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, एक्शन क्या क्या होगा इसका, तो प्रोड्यूस करता है ये एनाल्जेसिक बाय द इनहिबिटिंग प्रोस्टाग्लैंडिन एंड अदर सब्सटेंस दैट सिंथेसाइजिंग पेन और रिड्यूस करने का काम करेगा ये। ठीक है, इंडिकेशन क्या क्या होंगे इसमें, तो इसमें इंडिकेशन होके माइल्ड टू मॉडरेट पेन जो होता है ना, इसका इंडिकेशन क्या होता है, माइल्ड से लेके मॉडरेट पेन जो हो रहा है वो, एंड दे फीवर, किसी पेशेंट को अगर फीवर आ रहा है तो वो। एसाटामोर्फिन, पैरासीटामोल, वी ऑल नो कि वाई वी यूजिंग ए पैरासीटामोल टैबलेट एंड इंजेक्शन फॉर्म। लैक्टेशन, सुपरस्टेंस एंड बायो ब्रोमोक्रिप्टिन मिसलाइट, इसका अपन प्रिपरेशन करेंगे टैबलेट में 0.8 mg से 2.5 mg की अपन क्या लेंगे, टैबलेट फॉर्म में इसको लेंगे। देन इसका एक्शन क्या होगा, इट्स ब्लॉक द रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन फॉर्म ऑफ, जो प्रोलैक्टिन फॉर्म में जो रहते हैं ना फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको क्या करता है, ये ब्लॉक करता है। इट्स ब्लॉक द रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन फॉर्म ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ठीक है, देन इसका इंडिकेशन क्या क्या होगा, तो ये इंडिकेट करेगा सुपरविजन ऑफ लैक्टेशन, लैक्टेशन के टाइम पे जो भी सप्रेशन होगा, सप्रेशन ऑफ लैक्टेशन। ठीक है, देन ये प्रेगनेंसी विद द प्रोलैक्टिनोमा, प्रोलैक्टिनोमा के टाइम पे ये प्रेगनेंसी विद द प्रोलैक्टिनोमा। इनफर्टिलिटी, अगर किसी मदर में इनफर्टिलिटी की दिक्कत है तब भी अपन इसमें ये वाला इंजेक्शन दे देते हैं। एमिनोरिया, ब्लड इन यूरिन, जब किसी मदर को प्रॉब्लम है कि उसके यूरिन में से ब्लड पास आउट हो रहा है तब भी अपन उसको ये देंगे। ओके, एंड फ्रॉम द सेकेंड ट्राइमेस्टर, जब मदर सेकेंड ट्राइमेस्टर में जब होती है तब ट्राइमेस्टर ट्रांसफ़र ऑफ द ड्रग टेक प्लेस थ्रू द यूट्रोप्लेसेंटा। ये जो ड्रग है ये कहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में ट्रांसफ़र हो जाता है ड्रग, और कहाँ प्लेस लेता है, यूट्रोप्लेसेंटा में। और सर्कुलेशन ड्यू टू लोवेस्ट सीरम एल्बुमिन ऑन कंट्रैक्शन विद द रिजल्ट फॉर्म हीमोडाइल्यूशन, और ये कॉन्ट्रैक्शन के अपन को रिजल्ट के फॉर्म में क्या मिलता है, हीमोडाइलेशन। एज अ एल्बुमिन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ अ ड्रग इज़ अ, और जो एल्बुमिन बाइंडिंग की कैपेसिटी होती है ड्रग की इज़ अ डिक्रीज, मोर फ्री ड्रग इज़ अवेलेबल फॉर अ प्लेसेंटा ट्रांसफ़र, और ये अवेलेबल क्या क्या रहती है, प्लेसेंटा ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग may be metabolism of the drug may be hampered by the increase of plasma steroid, increase uteroplacenta blood flow, increase placenta suffer area, and decrease thickness of the placenta membrane, and the additional cause of increasing drug transfer। ठीक है, फेटोटॉक्सिक और ट्रेगोजेनिक ड्रग, फेकोटॉक्सिक एंड ट्रेगोजेनिक जो ड्रग जो रहती है आर द प्रिस्क्राइब ओनली व्हेन द बेनिफिट्स आउट वेट ऑफ पोटेंशियल रिस्क। ठीक है, पेरियर क्या है, फेटोटॉक्सिसिटी टेट्रोजेनेसिक ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं ओनली व्हेन द बेनिफिट्स ऑफ द वेट एंड पोटेंशियल रिस्क। देयर इज़ अ सो मेनी ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड प्लाज्मा स्टेरॉइड इंक्रीज इन द यूट्रोप्लेसेंटा। क्या होता है कि इंक्रीज हो जाते हैं मेटाबॉलिज्म ड्रग में और यूट्रोप्लेसेंटा में, है ना, प्लाज्मा स्टेरॉइड का, ब्लड फ्लो का, इंक्रीज प्लेसेंटा सफिशिएंस एरिया एंड डिक्रीज थिकनेस ऑफ प्लेसेंटा।
जो प्लेसेंटा की जो एरिया रहता है वो डिक्रीज़ हो जाता है और उसकी जो थिकनेस रहती है प्लेसेंटा मेम्ब्रेन की वो भी क्या होने लग जाती है, वो भी डिक्रीज़ होने लग जाती है। और फीटोटॉक्सिसिटी में और टेट्रोजेनेसिक ड्रग में प्रिस्क्राइब करते हैं ओनली व्हेन द बेनिफिट ऑफ वेट एंड पोटेंशियल रिस्क। अगर बेनिफिट हो रहा है वेट में, अगर वेट इंक्रीज़ हो रहा है तब, और पीरियड में, है ना, पोटेंशियल अगर रिस्क ना हो तब अपन इसको फीटोटॉक्सिसिटी में अपन ये ड्रग दे सकते हैं। काउंसलिंग करते हैं मॉडेटरी एंड मिनिमम थेरापेटिक डोसेज का, ठीक है, इज़ यूज फॉर द शॉर्टेस्ट पॉसिबल ड्यूरेशन, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ द मटेरियल एंड मेडिकेशंस ऑन द fetus एंड द ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट्स, ठीक है। क्या क्या इफ़ेक्ट होंगे मैटरनल मेडिकेशन का ऑन फीटस में एंड ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट्स में। ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोजेनेसिस ऑफ द ड्रग, अर्ली एम्ब्रियोजेनेसिस जब होता है ड्रग का, द ड्रग टेक बाय द मदर्स रीच द कॉन्सेप्यूट्स थ्रू द टबल्स यूट्राइन सिक्रेशन बाय द डिफ्यूज़न, ठीक है। ड्यूरिंग अर्ली एम्बोलिज्म होता है ड्रग का जो कि अपन टेक करते हैं बाय द मदर्स इन ईच कॉन्सेप्यूट थ्रू द टबल्स। द हार्मफुल इफेक्ट होता है ऑन द ब्लास्टोसाइट में इज़ यूजली दैट इन द केस ऑफ सर्वाइवल देयर आर द चांसेस ऑफ कंजेनाइटल एनामलीज, ठीक है। द हार्मफुल इफेक्ट करता है ब्लास्टोसाइट में और यूजली डेथ इन द केस ऑफ सर्वाइव, और सर्वाइव करने के टाइम पे इसमें डेथ भी हो सकती है। और चांस ऑफ कंजेनाइटल एनामलीज होने के बच्चे का वूम में मर जाने की प्रॉब्लम भी अपन को देखने के लिए मिल सकती है। अबॉर्शन वगैरह की दिक्कत भी हो सकती है अगर कोई ड्रग सूट ना करे मम्मी और फीटस को, तो ठीक है। फ्रॉम 2 to 12 वीक्स में पीरियड ऑफ ओरेगोजेनेसिस, है ना, ड्रग कैन बी कॉल द सीरियस डैमेज। ये जो ड्रग रहती है ये सीवियर डैमेज भी करा सकती है। क्रॉस कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन एंड इवन दैट ऑफ द फीटस may result depending on the route, length of time and dose and exposure। जो कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन रहता है और इवन डेथ ऑफ द फीटस, ये जब फीटस की डेथ हो जाती है मदर के वूम में, ये रिजल्ट करता है डिपेंडिंग ऑन रूट, अपन ने किस रूट से वो ड्रग दिया, किस लेंथ एंड टाइम में दिया, है ना, किस टाइम ड्यूरेशन में अपन ने उसको दिया, और डोज क्या थे उसके, कि किस डोज में अपन ने दिया उसको। उसका डोज था 1 ml उसका डोज था, पर अपन उसको 2 ml दे रहे हैं, है ना। तो ये डोसेस के कारण भी कंजेनिटल मालफॉर्मेशन कॉज करता है कि बेबी की बर्थ होने का ये कारण बन सकता है। और ये 2 to 12 वीक्स जो रहते हैं पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस, जब ऑर्गेनोजेनेसिस होता है और ड्रग कैन बी कॉज सीरियस डैमेज। 2 से 12 वीक के टाइम पे अगर अपन मदर को कोई सा भी ड्रग दे रहे हैं तो ये भी सीरियस डैमेज होने के चांसेस पैदा कर सकता है। द हार्मफुल इफेक्ट ऑन द ब्लास्टोसाइट आर द यूजली डेथ इन द केस ऑफ सर्वाइवल और देयर चांस ऑफ कंजेनाइटल एनामनीस। हार्मफुल इफेक्ट भी करता है। लेंथ ऑफ द टाइम and doses and the exposure, we are measuring effect of the maternal medication and the fetus breastfeeding in infants. Okay, then nursing contraindication. What contraindication we are occurring in the nursing? तो मॉनिटर करेंगे अपन मदर का वेट कितना है उसके अकॉर्डिंग अपन उनकी डिसीज़, उनकी कंडीशन, उनको क्या मेडिकेशन देना है, क्या कॉन्ट्राइंडिकेट है, क्या कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। अगर मदर एनीमिक हुई, अगर उसका वेट कम हुआ या मदर ओबेसिटी वाली हुई, तब अपन इसमें
नर्सिंग कॉन्ट्राइंडिकेशन में अपन ये सारी चीज़ें, बीपी एंड पल्स, बीपी कितना है, हाई बीपी तो नहीं है, 140 तो नहीं है, 160 तो नहीं है। अपन ऑल्सो चेक द बीपी, मॉनिटर क्या करेंगे, वेट को मॉनिटर, बीपी, पल्स, पल्स हाइपर पायरेक्सिया तो नहीं है, पल्स रेट बढ़ी हुई तो नहीं है, पल्स रेट कम तो नहीं है। यह सारी चीज़ें अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे। रेट एंड द रूटीनली द लॉन्ग टर्म यूज़, ये जो बीपी, पल्स एंड रेस्पिरेशन जो चीज़ होती है ना, अपन इसको रूटीनली चेक करते रहेंगे, ताकि मदर के इसमें कोई प्रॉब्लम अगर हुई भी बीपी में, वेट और इनमें, तो अपन को पता चल जाएगी। ठीक है, पल्स और इसमें मॉनिटर करेंगे पेशेंट का इंट्रा आईओ चार्ट, इंट्राओलर चार्ट को अपन मॉनिटर करेंगे। वॉज द साइन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया सच एज द मसल्स वीकनेस एंड क्रैम्प्स, अपन उन सारे साइन एंड सिम्टम्स को देखेंगे जो हाइपोकैल्सीमिया में एक पेशेंट में देखने को अपन को मिलते हैं। सच एज मसल वीकनेस, अगर उसकी मसल्स वीकनेस होगी या उसको क्रैम्प्स आते होंगे वहाँ पे, तो ये सारे कंडीशन में अपन उसके साइन एंड सिम्टम्स अपन उसके देखते रहेंगे। ठीक है, मॉनिटर करेंगे यूरिक एसिड, उसके यूरिक एसिड को अपन मॉनिटर करते रहेंगे कि कितनी मात्रा में उसको यूरिन कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है, कॉन्ट्राइंडिकेट तो नहीं है। ठीक है, द पेशेंट विद द हैविंग गट, और उसको कुछ दिक्कत तो नहीं है। ये सारी चीज़ें अपन यूरिक एसिड में अपन चेक करते रहेंगे। ठीक है, एडवाइस करेंगे द पेशेंट टू टेक ड्रग इन द मॉर्निंग एंड आफ्टर फूड, अपन मदर को एडवाइस करेंगे कि वो ड्रग लेने से पहले इन द मॉर्निंग एंड आफ्टर फूड, है ना। एडवाइस द पेशेंट टू टेक ड्रग, उसको एडवाइस करेंगे कि आप ड्रग लो इन द मॉर्निंग आफ्टर फूड, खाना खाने के बाद आप कोई सा भी ड्रग लो, तो ये आपके बेबी के लिए और आपके लिए अच्छा रहेगा। एडवाइस करेंगे पेशेंट को टू अवॉइड डायरेक्ट सनलाइट, कि आप डायरेक्ट जो सनलाइट का एक्सपोज़र हो रहा है, अगर आप कोई से भी ड्रग ले रहे हो तो डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोज़र में मत जाओ, टू प्रिवेंट फोटोसेंसिटिविटी रिएक्शन, क्योंकि जो डायरेक्ट सनलाइट रहती है वो फोटोसेंसिटिविटी रिएक्शन भी कराती है। ठीक है, तो अपन क्या क्या चीज़ें मॉनिटर करेंगे, नर्सिंग कॉन्ट्राइंडिकेशन में अपन 6 चीज़ को मॉनिटर करेंगे। फर्स्ट मॉनिटर करेंगे अपन वेट को, बीपी को, पल्स रेट को, और ये रूटीनली लॉन्गर टर्म यूज़ करेंगे। अपन मॉनिटर करेंगे पेशेंट का आईओ चार्ट, है ना। वॉच करेंगे साइन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया सच एज मसल्स वीकनेस एंड क्रैम्प्स को। ठीक है, मॉनिटर करेंगे अपन पेशेंट को यूरिक एसिड, और इफ़ पेशेंट इज़ हैविंग गट, अगर पेशेंट को कोई भी गट होगा तो वो भी अपन मॉनिटर करेंगे। एडवाइस करेंगे द पेशेंट टू टेक ड्रग इन अ मॉर्निंग आफ्टर फूड, और पेशेंट को बताएंगे कि आप खाना खाने के बाद ही कोई सा ड्रग खाए, तो ये आपके लिए, आपके बच्चे के लिए अच्छा होगा। एडवाइस करेंगे द पेशेंट टू अवॉइड डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट में आप ना जाए, ये भी अपन पेशेंट को क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे। और लास्टली, थैंक यू।